हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने यूजी एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं एंड जो उनका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर द होल प्रोसेस लाइक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 कैसे वर्क करने वाला है, कि उस फेज़ में आपको क्या चीज़ करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनकी आपके इस बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशंस में प्रोवाइडेड की गई है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की साइड से। द बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए फॉर अप्लाइंग इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो आपकी दो चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ने CUET दैट इज़ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द 2025। अगर आपने पेपर को दिया है, लाइक आप अटेम्प्ट किया है, इसका आपके पास स्कोर कार्ड है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द एडमिशन्स और फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्दर एडमिशन प्रोसेस। ओके, सो ये जो है आपकी एक मैंडेटरी और बेसिक रिक्वायरमेंट दोनों है। लाइक ये तो होना ही चाहिए। विदाउट द CUET there is no way to get admission in the DU, okay, because under the NEP policy as we all know last year से ये CUET जो है आपका एग्जिस्टेंस में आया है एंड इसके बिना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये एक मैंडेटरी एग्ज़ाम है जो आपको देना ही पड़ता है। जस्ट लाइक आप IIT में JEE देते हैं एंड फॉर द एम्स यू गो फॉर द नीट एग्ज़ाम, ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET को कंपलसरी कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UOD, उसमें आप जब यूजी एडमिशन्स के कॉलम्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी एक्टिव हो चुका है, वो भी मिलेगा। प्लस आपको ये जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशंस है ये भी वहाँ आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, सो अभी अगर हम रिसेंट की बात करें तो आपका जो फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 1 जिसमें आपका एप्लीकेशन सबमिशन होना है, लाइक जिसमें आपको अपना सिर्फ बेसिक एप्लीकेशन सबमिट करना है, अपने CUET स्कोर कार्ड की डिटेल सबमिट करनी है और उसके साथ साथ जो आपके मैंडेटरी और जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को चाहिए वो सब आपको अपलोड करने होंगे इन द फ़ेज़ 1 में। ओके, बी केयरफुल, लाइक आप अगर किसी कैटेगरी के अंदर अगर आप अपने आप को एलिजिबल कर रहे हैं, लाइक किसी कैटेगरी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज DU का एक फॉर्मेट होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी होता है। फॉर्मेट के साथ साथ वे डेट भी बताते हैं, लाइक कि किस डेट के बाद इशू किया हुआ सर्टिफिकेट उनके लिए वैलिड होगा। एंड ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनका फर्दर आपका जो है यूज़ होता है एलोकेशन के टाइम पे। तो अगर एलोकेशन के टाइम पे आपका एक भी डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड या फिर फ्रॉड हुआ, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ओके, सो बी अवेयर कि किस कैटेगरीज के लिए क्या आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा एंड कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ सकती है। ओके, अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, सो एज़ यू कैन सी जो आपका OBC है, OBC के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 250 है। वेयर एज़ अगर आप SC या PWD SC/ST PWD से बिलोंग करते हैं, उसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 100 रुपीज़ होगी। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपका किसी स्पेसिफिक कोटा के अंदर, लाइक कोई सप्लीमेंट्री कोटा है या फिर ECA है, उसके अंडर वे एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको एडिशनल जो फ़ी पेमेंट है वो करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको 100, यहाँ पे इसमें ऑलरेडी मेंशन है, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करने हैं अगर आप स्पोर्ट कोटा के लिए या फिर ECA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वेयरएज़ अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, इन सब पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो फ़ी पेमेंट है जो आपको करना पड़ेगा एडिशनल फ़ी पेमेंट, दैट इज़ 400। किसी भी स्पेसिफिक कोटा के अंदर अलॉन्ग विद दैट कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हैं, सो बी रेडी, आपको एडिशनल फ़ी पेमेंट तो उसके अंदर करना ही पड़ेगा। ऑल्सो लास्ट डेट तक का वेट ना करें। ओके, जब आपका पूरी एप्लीकेशन फिलअप हो जाए एंड जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएं, उसके बाद अपना जो है फाइनल सबमिशन बिफोर द लास्ट डेट आप कर देना, क्योंकि लास्ट डेट तक में भी कोई पोर्टल में दिक्कत आ जाए या कोई सर्वर एरर आ जाए और आपका एप्लीकेशन ना सबमिट हो पाए। सो फीस पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन आपको लास्ट तक कर देना है। ओके, उसके अलावा CUET का एग्ज़ाम देना तो एक मैंडेटरी चीज़ थी ही, प्लस एक और ऑब्लिगेशन आपकी यहाँ पे आ जाती है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है जो कॉमर्स, जो BCom के लिए अप्लाई करना चाहता है, बट
सो जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसने पहले से ही एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू कर रखा है जहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट मैप के बारे में बता रखा है। सब्जेक्ट मैप का मतलब क्या है, हर एक पेपर में अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे जिनके लिए आपको CUET में अपीयर होना था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा BSc मैथ्स ऑनर्स में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जो मैथ्स था वो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट था जिसकी में जो उसे किस में करना था, CUET में अटेम्प्ट करना था। ओके, सो इस तरह से हर एक कोर्स के लिए एक अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैपिंग था जिसके अंदर आपको अपना CUET एग्ज़ाम में अपीयर होना था। अलॉन्ग विद दिस कुछ कोर्स रिक्वायरमेंट में आपसे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज भी मांगी जा सकती है, लैंग्वेज टेस्ट ऑल्सो देयर। उसके साथ साथ आपका जनरल टेस्ट भी होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जिसमें आपने CUET में अपीयर हुए हैं आप, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है कोर्सेज ऑफ़र होंगे। एंड ये जो आपकी मैपिंग थी सब्जेक्ट्स की, बी अवेयर जो आपके सब्जेक्ट्स जिसमें आप अपीयर हुए हैं, इन CUET में आप जिस सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं वही सब्जेक्ट्स आपको जो है आपके 12th बोर्ड में भी होने चाहिए। ओके, सो ये भी एक मैंडेटरी कंडीशंस थी DU की कि आपके जो है मैपिंग तो होनी ही चाहिए, बट मैपिंग के साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट्स आपने 12th बोर्ड में लिए थे, लाइक किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया था तो उसको कॉमर्स के पेपर भी देने थे। ओके, प्लस उसको ये भी देखना था कि उस जो कोर्स वो फर्दर करना चाहता है उसमें वो चीज़ एलिजिबल है या नहीं है। ओके, तो पॉइंट 9 में यही मेंशन है कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्सेज ऑफर होंगे और सब्जेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद आपका अभी फ़ेज़ 1 ऑनगोइंग है। फ़ेज़ 1 के बाद आपका फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा। ओके, फ़ेज़ 2 के बाद देयर इज़ फ़ेज़ 3 ऑल्सो। सो फ़ेज़ 3 में तो बेसिकली आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, एंड फ़ेज़ 2 में आपसे प्रेफरेंस सिलेक्शन पूछा जाएगा, लाइक प्रेफरेंस लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। ओके, एंड थर्ड से जो आपका राउंड होगा उसमें आपका जो फाइनल सीट अलॉटमेंट चीज़ होगी आपका वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो मेरी एक और एडवाइस होगी, जिन स्टूडेंट्स ने अपना फ़ेज़ 1 का प्रोसीजर लाइक फ़ेज़ 1 का फाइनल सबमिशन कर दिया है फ़ी पेमेंट के साथ, तो वे बच्चे फर्दर अपना जो है राउंड फ़ेज़ 2 के लिए प्रिपेयर हो जाएं, लाइक अपना रिसर्च करना स्टार्ट कर दें कि उन्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है प्लस किस कोर्स में लेना है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस का अपना अलग अलग करिकुलम होता है, लाइक अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग कोर्सेज के लिए नॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है लाइक इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो BCom ऑनर्स के लिए जो वेल नोन आपके कॉलेजेस होते हैं वो एक SRCC होता है और एक आपका LSR एक्चुअली बेस्ट माने जाते हैं फॉर द कॉमर्स साइड। ओके, वेयर एज जो आपका SRCC है एक क्वाइट कॉलेज है और LSR जो है आपका वो ओनली आ फीमेल वुमेन कॉलेज है। ओके, सो यहाँ पे एक आपकी ऑब्लिगेशन आ सकती है, लाइक बॉयज़ इस वाले कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते, वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द SRCC। सो जिन्होंने फर्स्ट फ़ेज़ 1 अपना कंप्लीट कर दिया है वे अपना फ़ेज़ 2 के लिए फर्दर मूव ऑन करें, अपना प्रेफरेंस सिलेक्शन स्टार्ट कर दें, कॉलेजेस देखना स्टार्ट कर दें कौन सा कॉलेज अच्छा है या फिर नहीं है, क्योंकि आपको कोर्सेज में भी सिलेक्शन करना पड़ेगा प्लस फिर उसके लिए अकॉर्डिंग कॉलेजेस भी सेट करने पड़ेंगे और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। एंड आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो ही उस पर ही आपका फुली जो है डिपेंड होता है कि आपको कोर्स क्या मिलेगा। अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ गड़बड़ है, लाइक आपने सब कोर्स का अरेंजमेंट गलत कर दिया या कॉलेजेस ऊपर नीचे गलत रख दिए, देन आपका जो है सीट अलॉटमेंट वाली चीज़ होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको सीट जो अलॉट होगी वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अलॉट होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरीज है लाइक रिगार्डिंग द UG एडमिशन तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उसके रिलेटेड एक अप्रोप्रिएट कंटेंट जो है आई कैन प्रोवाइड ओवर माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।